डॉक्टर कश्यप भी त्रिमंत्र फॉलो करेगा। नमो वीतरागाय। हाँ जी, जय सचिदानंद। हाँ जी, नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब साहुणम। नमो लोये सब साहुनम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव पावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलानम च सर्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ दिया दिया। जी, ये पद है अवतारो न जन्म पूर्वे CD 31। अवतारो न जन्म पूर्वे परात पर हता जे। ये या तो मुझे समझ थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो ये आत्मा के लिए बोल रहे हैं या तो दादा भगवान के लिए बोल रहे हैं। ये पद जो है नीचे जो है लिखा हुआ है लास्ट ये से। बराबर है भाई, उनका ही जिक्र किया है। दादा भगवान के लिए है। हाँ, इसलिए और मूल नहीं ये मूल बात बताई है हाँ, कि जो परात पर जो पुरुष है ना, परात्मा मतलब कायमी अनादि अनादि परात्मा के मतलब और कायमी पुरुष है वो। परात्पर मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है ना। हाँ, परात्पर पहले से पहले से पहले से उसमें लिखा है पार्थिपन पर। हाँ अच्छा, पहले से। हाँ, पार्थिपन पर। क्या बताया? तो मतलब क्या उसमें लिखा डिक्शनरी में पार्थिपन पर। पर पार्थिपन पर डिक्शनरी में ये क्या समझ सर्वोत्कृष्टान में नहीं आया? आपने ऊपर क्या बताया? पर पार्थिपन पर। मेरी आवाज आ रही सही से जी? आ रही, पार्थिपन लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। पार्थिपन पर से पार्थिपन भी। पर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ सर्वोत्कृष्टान ऊपर रह लो। पर हाँ, बस राइट है, राइट है ना, सबसे पहले। सबसे पहले। हाँ वो। हम्म। तो हाँ, उसी सेंस में आता है। तो अब मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अवतारों से जन्म पूर्व सबसे पहले थे, समझ नहीं। यानी बोले इनके पहले तो कि उनके पहले भी थे, तो कि उनके पहले तो कि उनके पहले भी थे, ऐसे। तो ये जो दादा भगवान इसीलिए तो। वो पुराण पुरुष के बारे में बताया था, पूछा था ना आपने, हाँ हाँ। वैसा तो, ये तो बात। दादा भगवान मतलब जो मतलब आत्मा स्वरूप है वो उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा सही है? करेक्ट करेक्ट। वो मतलब कि आत्मा तो दादा हमेशा भगवान से। तो एक निमित्त से नाम मिला, ऐसा। तो जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा आत्मा है वो हमेशा से थी, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये बता रहे हाँ हैं। हाँ, वो तो है ही ना, क्योंकि जीव सृष्टि अनादि अनंत से है। मतलब आत्मा और इसे थी, अनंत रहेगी और अनंत रहे। अनंत काल चक्र गए, हाँ अनंत हाँ, काल चक्र गए, ऐसा बताया जाता उस सब में आत्मा आत्मा थी जो है, मतलब आत्मा थी, है। हाँ, आत्मा का आत्मा तो अस्तित्व। था ही, यानी है ये ही। हाँ, ये यही बोलना चाह रहे हैं ना इसमें जो हाँ है राइट। पर।
खुदा ना जन्म पूर्वे खोजा हता जे, खोजा वो ये बताया खोजा उसका। है ना, ये एक जैसे एक मुस्लिम लोगों की कौम है ना, हाँ ऐसी खोजा भी एक कौम है जो मुस्लिम के जैसे ही है, लेकिन वो ज्यादा बोरी लोग होते हैं ना, पता है? कौन बोरी बोरी? मुस्लिम बोलते हैं, बोरी मुस्लिम बोलते हैं। नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो एक प्रकार के मुस्लिम है जिनके आगा खान करके उनके गुरु कहलाते हैं। जैसे मोहम्मद पैगंबर साहब मुस्लिम के हैं ना, हाँ हाँ। इनके गुरु आगा खान है। तो कहना क्या चाहते हैं कि खुदा के पूर्व पहले खोजा हता जे, क्या हाँ, क्या? लेकिन उसको क्या खोजा किसको बोलते हैं? जिन्होंने खुद को खोज लिया हो, जो हाँ हाँ खुदा के खोज में है, उसे खोजा खोजा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बोले खुदा के जन्म पूर्व खोजा थे, यानी खोजने वाले थे, ऐसा अच्छा समझ ऐसा। में? हाँ हाँ। हाँ, तो अच्छा ऐसे बोले, महावीर के पहले और जैन और और खुद को जाने उसे खुदा बताया। ये सब बता रहे, महावीर के जन्म के पहले जैन थे, कृष्ण के पहले वैष्णव हाँ, थे। लेकिन ये यानी ये जो वैष्णव है, ये हाँ, जैन है या पारसी है, वो चला ही आ रहा है। अच्छा। तो हम्म। ये आत्मा आत्मा स्वरूप जो है पहले पहले से ही था, जो है मतलब आत्मा ये। स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप तो है ही, लेकिन ये जो मान्यता स्वरूप सब है ना, हाँ पारसी, जैन, वैष्णव, हिंदू, हाँ मुस्लिम, वो हाँ उनकी बात बताते हैं कि ये जो उनके जो अधिष्ठाता देव है या गुरु है ना उनके, हाँ। जैसे महावीर भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, राम हो गए, महादेव हो गए। समझ में आया? नहीं मतलब ये राम नायक जन्म पूर्व हिंदू हता क्या जे, नहीं है? तो देखो, मतलब। कृष्ण भगवान हो गए ना, हाँ तो क्या माना जाता है? कृष्ण भगवान को जो आराधना करते वो वैष्णव है, यानी हाँ ऐसा उसका मतलब क्या होता है? जैसे कृष्ण भगवान के बाद या कृष्ण भगवान से वैष्णव हुए, हाँ। लेकिन नहीं, कृष्ण भगवान के पहले भी वैष्णव थे। ये बात समझना। रियल रियल सेंस में थे, रियल सेंस में थे, सही है। उसमें रियल ऐसा कुछ है नहीं, वो खुद रिलेटिव है, तो मतलब जिनको वैष्णव कहा जा सकता है वैसे व्यक्ति वो थे, तो ऐसा व्यवहार कहना। वाले हैं ना, मुस्लिम व्यवहार धर्म से है, हाँ। वो निश्चय तो धर्म जिनको नहीं है। जो वैष्णव की डेफिनेशन में फिट होते थे, ऐसा ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा कहना चाह रहे। वैष्णव वासुदेव नारायण। अच्छा वैष्णव, अच्छा हाँ हाँ। तो राम हम्म। नाय जन्म पूर्व हिंदू हता जे, ये क्या फिर ये कैसे होता है? ये क्या जो। माना जाता है? राम को मानने वाले हिंदू बताया ना, हाँ हाँ हाँ। लेकिन राम जैसे तो पहले भी हो गए, उनके पहले भी, तो अच्छा उनके पहले भी हिंदू थे, ऐसा बताते। अच्छा ऐसे बताया। अच्छा ये अब समझ हम्म। गया। नेति नेति जन्म पूर्व सनातन हता जे। यानी अच्छा। ये लोग ये उसमें क्या बोला जाता है, ये वेदांत की क्या धर्म किताबों में क्या बताया, शास्त्र में, कि आप सारा पढ़ लेना, तो आखिर में नेति नेति करके बोला है, उनका हम्म, कंक्लूजन, हम्म, आखिर का उनका क्या बोले, जवाब क्या देते हैं? नेति नेति यानी क्या है? कि आप जो यहाँ ढूंढते हैं वो यहाँ नहीं है। हाँ। तो ये जो नीति नीति करके बताया, उनके पहले वो सनातन था, अच्छा मतलब जो कहना है। चाहते हैं कि ये शिष्य अनादि अनंत से है, ऐसा ऐसा बताना चाह रहे हैं ना? बात सही है, लेकिन जो ढूंढते हैं ना, वो हाँ इनके पहले भी थे। पहले भी थे, पहले वाले साइकिल में। इसलिए जो पहली पहली लाइन है ना, वो हाँ परात पर, हाँ अवतार बराबर। के जन्म पूरे परात पर हटाते, ऐसा।
आगे है ये, इसमें धर्म न है जन्म पूर्वे परम पूर्ण हता जे। पूर्ण नाय जन्म पूर्वे संपूर्ण हता जे। हाँ, ये पूर्ण पूर्ण जन्म हाँ, पूर्वे संपूर्ण हता जे। वो फिर वो बोलते हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण से भी पहले जो संपूर्ण थे, यानी पूर्ण के पहले भी पूर्ण थे, वो ऐसा बात बताई। नाथ जात जन्म पूर्वे धर्म हता जे। मतलब जब ये धर्म के थे, वो धर्म के थे, नहीं, उसके पहले भी ये धर्म का अस्तित्व था। धर्म ने जन्म पूर्वे मर्म हता जे। मर्म आता है। वो मर्म था जो है धर्म हाँ, का। मर्म। मर्म और जन्म पूर्वे मर्म के जन्म आद्य हता जे। आद्य हता जे, मूल बोलते हैं। मूल था। अच्छा, हाँ। शब्द नाय जन्म पूर्वे श्रुत हता जे। हम्म। ये थोड़ा समझ आइए क्या बताए, श्रुत हता जे। श्रुत यानी जो सुनने में आता है वो। अच्छा, श्रुत यानी जो सुना जाता है, वो सुनने में आता है वो। तो सुनने वाले थे, जो ज्ञान को सुनने वाले थे, ऐसा बोल रहे। नहीं, जो श्रुत था यानी शब्द के पूर्व भी हाँ। वो बोलने वाले थे, यानी आज ऐसा ये शब्द निकला ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, पहले भी था ऐसा ऐसा श्रुत हाँ। मानी थी। सर्वप्रथम प्रणव मानते ओम हता जे। सर्वप्रथम ओम ओम वाणी मानी जाती है। इसलिए बोला जाता है ओम कौन है, वो प्रणव मंत्र यानी ओरिजिनल, जैसे जहां से सबकी बिगिनिंग हुई, ऐसा करके बताते हैं। वाणी ना विराम पछी संज्ञा हता जे। ये थोड़ा यानी जो वाणी से बोला जाता है, समझा जाता है, उसके पूर्व भी संज्ञा स्वरूप जो वाणी के बताने से वो समझ में आता है, ऐसा नहीं है, उसके पहले भी वो था। संकेत रूप से था। संकेत संज्ञा हाँ, मतलब संज्ञा रूप था, ऐसा बताते हैं। संकेत के रूप में ना, संज्ञा हाँ, संगीत के रूप में। शाश्वत निष्पक्ष बिंदु ओम हता जे। तो हम्म। ये बिंदु क्यों बोलते हैं इसमें, ओम को बिंदु क्यों बोलते हैं? बिंदु का मतलब क्या, लक्ष्य जिसने साधा है, सेल्फ रियलाइज है। ओम के ऊपर वो बिंदु आता है ना, हाँ, वो बिंदु ज्ञान का प्रतीक है, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ का प्रतीक है। सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है कि सेल्फ हाँ, व्यक्ति सेल्फ का रियलाइजेशन का प्रतीक है, इसीलिए वो एक वेदांत का एक मंत्र है, ओमकार बिंदु संयुक्तम अच्छा, नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः, ऐसा। शाश्वत अपक्ष मूल पुरुष हता जे। आज के दे शाश्वत प्रगट यानी कायम के, अपक्ष जो निष्पक्ष होते हैं, वितराग, वो मूल पुरुष थे। और वो जो है, वो जो प्रकट हुए, वो ये है करके बताया। दादा भगवान। हाँ, आचेते प्रकट मूर्ता मूर्त, माय गॉड। ठीक, लास्ट में दिए सब। ठीक, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरतानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, हेमा बहन जागो। જય સચિદાનંદ, જાગેલા જ છીએ. हाँ, बस बोलिए. આપણે દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. આપણે દાદાની પેન ડ્રાઈવ સાંભળતી હતી, એમાં ત્રીજા નંબરમાં 1, 2 ને 3 ત્રીજું સાંભળતી હતી. એમાં એવું હતું કે દાદાજી એવું બોલ્યા કે દાદા જીવતાનો કોઈ પણ શબ્દ બોલતા હોય એ ચેતન હોય. કોઈ પણ શબ્દ એમના મુખમાંથી નીકળે એ શબ્દ ચેતન હોય. હવે એ અમે હાજર હોઈએ તો ચેતન કહેવાય, અમે ગેરહાજર હોઈએ એટલે ગેરહાજર એ હોતા નથી, પણ બોડી સ્વરૂપે. પણ એ પછી તમારે બીજાના થકી સાંભળીએ તો એ મનોસ્મૃતિ થઈ જાય. એ મનોસ્મૃતિની વાત પછી એમણે સરસ વર્ણવી હતી કે હવે પછી જે તમે સાંભળો તે
અમારું સાંભળેલું જે હોય એ તમને સમજાવે કે સમજણ પડે કે બોલે એ મનોસ્મૃતિ થઈ જાય. એટલે એ શું કહેવા માંગતા હતા મનોસ્મૃતિની વાત? કેવું છે કે આ જે વેદાંત છે ને, વેદાંતિઓ આ વેદાંત 4 વેદ લખ્યા, પછી આ ઉપનિષદ ને બધું આ બીજા શાસ્ત્રો લખ્યા ને, એમાં મનુસ્મૃતિ એટલે કે એ લોકો શું કે પહેલા મનુનો જન્મ થયો અને મનુને ભગવાને જે બધી વાત કરી એને બધી યાદ રાખી, એને સ્મૃતિ એટલે યાદ રાખી લીધી, એટલે એની સ્મૃતિમાં રહી. અને પછી એ જેને લખ્યું એ મનુસ્મૃતિ થઈ. સમજાય? મનુસ્મૃતિ. દાદા આ ચેતન વાણીનું મહત્વ સમજાવ. એ તો હિન્દી છે ને આપણો? हाँ यस यस सर, मैं भूल गया, प्लीज सर. तो दादा भगवान चेतन वाणी का महत्व समझाना चाहते हैं कि चेतन वाणी किसको बोलते हैं? आप सामने बैठ के सुन रहे हैं तो आपके लिए चेतन. फिर आगे बताओ. हाँ बताओ. दादा बोलते हैं कि हम माइक में बोलते हैं और आप स्पीकर से सुनते हैं, उसमें थोड़ा परसेंटेज कम इफेक्ट होती है. अच्छा. डायरेक्ट 1 to 1 सुनते हैं और वो साउंड सिस्टम रखी है और उनसे सुनते हैं तो उसकी इफेक्ट भी कम हो जाती है. अच्छा. समझ में? हाँ, बताना जी, वो बीच में कोई भी माध्यम आ जाता है तो वो उसकी असर कम हो जाती है, ऐसा ना? हाँ एग्जैक्टली. बीच में किसी भी प्रकार का माध्यम आ गया तो वो डायरेक्ट नहीं रहता है. अभी फिर दादा ने क्या बताया कि हमारी ऑडियो कैसेट है, तो जिसने उस समय बैठ के सुना है, कहने का मतलब क्या है कि जो सत्संग उस समय जो उधर जो 5, 10, 50 लोग बैठे थे वो बाद में वही बानी सुनते हैं तो उनके लिए चेतन है और दूसरों के लिए चेतन नहीं है. अच्छा. ऐसा क्यों बताया कि चेतन वाणी जो है वो चेतन वाणी सीधी हृदय में उतर जाती है और अच्छा. काम करने लगती है. अच्छा. और बाकी की सारी वाणी बुद्धि से समझते हैं. अच्छा. इसलिए उनको चेतन नहीं बोलते. अच्छा. तो आ ज्ञान क्रियाकारी છે તો કઈ રીતે આપણે એ સમજવું? ज्ञान क्रिया हिंदी में ज्ञान ने ज्ञान के हाँ ज्ञान આપણે ગુજરાતીમાં જ્ઞાન કહીએ અને હિન્દીમાં જ્ઞાન કે એનો ઉચ્ચાર થઈ જાય. કે આપણે બધા ગુજરાતી છે વાંધો નથી. नहीं प्लीज. हाँ प्लीज. तो ज्ञान इटसेल्फ क्रियाकारी उनका मतलब क्या है कि चेतन वाणी सुनी, वो भीतर उतर गई, फिर वो अपने आप परिणाम में आती है, कुछ करना नहीं पड़ता है. और जहां कुछ बोलना पड़ता है ना कि आपने ये नहीं किया, आपको ये करने का था, ये बड़ा मैंने ऐसा बताया था, आपने नहीं किया, वो सब क्या है? समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूँ? हाँ. आपको कुछ भी बोलना पड़े, बोलेंगे कि आपको ऐसा ऐसा करने का है, और बोलेंगे आपने नहीं किया तो अभी क्या रिजल्ट कैसे आएगा? तो ज्ञान ऐसा होता है कि ज्ञान को सिर्फ सुनने का होता है, वो भीतर हृदय में पेनिट्रेट हो जाता है और जब समय आता है अपने आप वो प्रकट होकर रहता है. अच्छा समझ. उनको बोलते हैं इटसेल्फ क्रियाकारी वाणी. अच्छा. तो इटसेल्फ क्रियाकारी वाणी ये दादा भगवान की थी. अच्छा. क्योंकि उनकी वाणी स्याद्वात थी. अच्छा. और हम स्याद्वात को समझ नहीं पाते हैं. अच्छा. हम क्या बोलते हैं कि किसी का ये उसने बात की, किसी को दुख नहीं हुआ, किसी को हर्ट नहीं हुआ, तो उनकी वाणी स्याद्वात है. ऐसा नहीं, स्याद्वात तो टॉप लेवल की वाणी है. जहां स्याद्वात वाणी है वहां मालिक के, वो वाणी के मालिक तो नहीं है, बोलने वाले भी नहीं है.
उनको ऐसा भी नहीं होता कि मेरी बात से कितने लोगों को प्रभावित हो जाते हैं, कितने लोगों को फायदा हो जाता है, मेरी वाणी के कितने, मेरा सत्संग कितने व्यूज होते हैं, समझ में, कितने लोग सुनते हैं। किसी भी प्रकार का मालिकी भाव नहीं होता है। लाइक्स, साथ में लाइक्स, थम्स अप, लाइक्स। हाँ, लाइक्स। हाँ, वो इतना यूज तो नहीं हो ना, वो व्यू मैंने सुना, पढ़ा था कितने व्यूज, व्यूज, लाइक्स, कितने लाइक्स आए। तो क्या है कि कुछ अच्छा सत्संग निकला तो कोई बताएगा, अरे आपका वो सत्संग था, इसके तो 1000 के ऊपर लाइक्स आ गए। तो कैसा होता है, अरे क्या 1000 आ गए, समझ में। तो ये स्यादवाद नहीं है, उनका बड़ा प्रमाण है। લાઇક્સ નો મીનિંગ શું થાય એક્ઝેક્ટ? अरे भाई व्यू पॉइंट नहीं, लाइक्स नहीं, ऐसा नहीं। लाइक्स तो क्या है कि जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो आते हैं ना, तो जो लोग देखते हैं, तो देख के किसी को लाइक अच्छा लगता है तो वो अच्छा हार्ट का समझ सिंबल लगता है, वो गई। लाइक हो गया। પોતાના व्यू पॉइंट प्रमाणे के એ ને? नहीं, वो अंदर वो डालता है ना, यस आई लाइक इट, तो लाइक पे टिक करता है ना, तो ये बात इतने लोगों को अच्छी लगी है ऐसा। अच्छा या तो वीडियो है तो इतने लोगों ने व्यू किया, इतने लोगों ने व्यू किया, रिव्यू, इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू। रिव्यू, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो स्यादवाद बानी है ना, इतना ही नहीं है, बोलने वाले नहीं है, मालिकी भाव नहीं है, देहभान नहीं है, अपने निज स्वरूप में रहते हैं, और वाणी जो निकलती है वो वाणी के मालिक तो नहीं होते हैं, पर बोलने के पीछे आशय भी नहीं होता है, विदाउट एनी इंटेंशन। ये कहां से लाएंगे, समझ में। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं और जब मैं आपको आंसर देता हूं तो मुझे मेरे इंटेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा कि हेमा बहन को जो अच्छी तरह समझ में ऐसा समझाना है। और आप बोलेंगे नहीं ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो मुझे भी लगा चलो बहुत अच्छी बात निकल गई। तो ये क्या है, ये जो स्यादवाद बानी है ना, निमित नैमित्तिक निकल जाती है, इंटेंशन नहीं होता है। अच्छा। और हम लोग जो भी बात करते हैं वो सब में इंटेंशन होता ही है। अच्छा, ये तो बहुत, ये जो लेवल डिफरेंस है ना, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। अच्छा। तो दादा वन की बानी ऐसी बानी थी, इसलिए दादा वन जब बात करते थे ना, तो कितनी भी बड़ी बात कर देते थे, कितनी भी सूक्ष्म बात कर लेते थे, तो फिर भी उनकी बानी एकदम नॉर्मल ही निकलती थी। हाँ। वो पकड़ने वाला पकड़ लेगा, हाँ। और दूसरे भी सुनेंगे, सामान्य बात सुनेंगे, मगर वो बानी स्यादवाद है, इसलिए उसके हृदय में उतर जाती है, तो कभी ना कभी वो क्रियाकारी होके रहती है। अच्छा, हाँ, बराबर। इसलिए ज्ञानी वो पद नहीं है। हाँ, क्योंकि पद तो संसार में कोई भी दे सकता है। राइट। ये कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मानो कि ये स्वामीनारायण है कि ये जैन का है, तो वो आचार्य का पद, उपाचार्य का पद, सब पद दे देंगे, शंकराचार्य का पद दे देंगे, महामंडेश्वर का पद दे देंगे। ऐसे अपने महात्मा भी कैसे है, ज्ञानी का पद दे देंगे। मगर पद मिलने से ज्ञानी नहीं है। हाँ, ज्ञानी दशा से है, दर्शाते हैं। दशा से ज्ञानी है, समझ में। तो दशा वाले ज्ञानी मीन्स, दशा का मतलब क्या है कि स्यादवाद वाणी खुली हुई, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा। कि उनकी वाणी सुनते हैं तो सुनने में सरल लगती है, और सबको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। फिर उनको पूछेंगे कि क्या समझ में आया, तो वो बोल नहीं पाएगा, बराबर, मगर उनका हृदय बोलेगा हाँ मुझे समझ में आ गया। हाँ, बराबर से। क्योंकि वहां बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है। और जहां अनुभव दशा की बात है, अपने खुद के अनुभव दशा की बात है, वहां सिंपल में सिंपल शब्दों में व्यक्त हो जाता है। हाँ, बराबर है। और जहां अनुभव दशा कच्ची है, वहां भारी भारी शब्द निकलते हैं। हाँ। तो आप ये इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे कि कुछ बड़ा सेमिनार कुछ भी है, तो सबको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलते हैं।
क्योंकि सारी बुद्धि की बात होती है। और दादा की बात कैसी है कि इट इज इन ए लेमन लैंग्वेज, अनपढ़ आदमी भी समझ पाए और पीएचडी लेवल का आके बैठा है वो भी समझ पाए। दोनों को एक बात जब दादी बात करते हैं तो दोनों को बात समझ में भी आती है और दोनों को लगता है कि मुझे समझ में आ गया। तो ये स्याद्वाद वाणी ऐसी होती है। तीर्थंकर भगवान के लिए क्या बोलते हैं कि तीर्थंकर भगवान की वाणी जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपने लेवल से समझ जाते हैं, अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, इवन तिर्यंश भी समझ जाते हैं। तो ये स्याद्वाद ऐसे तो एक समझने के लिए हम बोलते हैं कि स्याद्वाद का किसी को हर्ट नहीं हुआ, किसी का प्रमाण हर्ट नहीं हुआ तो स्याद्वाद है। तो हम क्या सोचते हैं, भाई मैंने बात किया तो मैंने कोई धर्म के लिए कुछ बोला नहीं है, कोई व्यक्ति के लिए कुछ बोला नहीं है। तो नहीं ऐसा, तो दादावन क्या बोले, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने किसी का नेगेटिव नहीं बोला। स्याद्वाद में जो है उनको है बोलते हैं, नहीं उनको नहीं बोलते हैं, और फिर भी वो स्याद्वाद होती है। अच्छा, ये बात कहाँ से लाएंगे? जेम से तेम हाँ, जैसा है वैसा ही बोलेंगे। हाँ, जेम से तेम। हाँ, जिसको ना बोला उनको बुरा नहीं लगेगा, जिसके लिए ना बोला उनको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली, बराबर बराबर। मीन्स मानो कि दादाजी बताएंगे कि ये मुसलमान के लिए दादी नहीं बोलते थे कि वो जोर से बांग पुकारते हैं, तो तुमको जोर से क्यों पुकारना पड़ता है? क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही ऐसा है कि जोर से बोलते हैं तो उनको ज्यादा स्थिरता होती है। और फिर साथ में बताया, कबीर जी ने क्या बताया कि भगवान तो है खुदा, तो कीड़ी चींटी के पांव में झांझर बांधी हुई है तो उनकी आवाज भी सुन लेते हैं। घुंघरू बांधे हैं तो। हाँ, घुंघरू बांधे है, झांझर तो गुजराती हो गया, घुंघरू बांधे है। सामने तो मैं दादा पास है। लेकिन ये बहुत तो अभी जब दादा ये बात करते हैं ना तो कोई मुसलमान भी सुनेगा, उनको ख्याल में आएगा कि हाँ ये डेवलपमेंट का फर्क है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये भरतानंद जी लोग क्या बोलते हैं, वो खुदा को सुनाने, अल्लाह को सुनाने के लिए बांग नहीं पुकारते, खुद को सुनने के लिए जोर से बोलते हैं। क्या बात है, बराबर बराबर बराबर। तो ये दादा का जो स्याद्वाद है ना, स्याद्वाद वाणी सही में लोगों को समझ भी नहीं आया ऐसा है। और ये ऐसे ही तीर्थंकर भगवान की नजदीक की दशा है ना, तभी ऐसी वाणी खुली होती है। जनरली स्याद्वाद वाणी केवल ज्ञान के पहले नहीं होती है। और मुझे तो क्या होता है, कभी सत्संग करता हूँ ना तो महात्मा बोल देते हैं, अरे आपकी बात तो एकदम स्याद्वाद निकलती है। मुकुल कहे छे કે કેવળ જ્ઞાન પહેલા એટલે શું? केवल ज्ञान के पहले इसका मतलब क्या है कि 360 नहीं हुए वहां तक। केवल दर्शन હોય તો ના કહેવાય, बोलो मोटे थी। तो केवल दर्शन હોય तो ना કહેવાય, केवल ज्ञान હોય तो થાય। नहीं, केवल दर्शन में वहां तक स्याद्वाद नहीं बोलते। स्याद्वाद वाणी बहुत टॉप लेवल की है, फाइनल। सिर्फ एक्चुअली तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान की जो वाणी है ना, उनको स्याद्वाद वाणी बोलते हैं। अच्छा, समझ गया समझ गया। और ये अपवाद रूप में दादा भगवान की वाणी को स्याद्वाद बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, એટલે अपवाद रूप में, एज ए एक्सेप्शनल। मगर हम लोग महात्मा कैसे है कि दादा की वाणी स्याद्वाद है, तो ऐसे हम सबके आपको पता भी स्याद्वाद ऐसा बोल देंगे, अहोभाव से, पूज्य भाव से। अच्छा, समझ में? मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग की वाणी ये सब, मगर एक समझने के लिए कि आप जो रेफरेंस समझना चाहते हैं, तो जो तीर्थंकर भगवान केवली भगवान की जो वाणी है उनके इक्विवेलेंट है, तभी स्याद्वाद। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर ये स्याद्वाद समझेंगे कैसे, तो क्या बताएंगे कि वो बात करते हैं तो कोई भी धर्म के लोग आके बैठे, सबको लगेगा कि मेरी खुद की बात है। एक स्थूल भाषा में तो ऐसा ही समझाना पड़ेगा ना, और हम स्थूल को पकड़ लेते हैं, फिर आगे को समझने का वो चला जाता है। स्थूल को पकड़ लेते हैं, नहीं मैंने बात किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ,
ये संभव से निपटारा में हम नहीं बोल देते। मानो हमें किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ और हमने अच्छी तरह बात की, अपना दिमाग चला के बात की इंटेलेक्ट से, और सॉल्यूशन आ गया, तो हमें लगता है कि संभव से निपटारा हो गया। तो भाई संभव से निपटारा वो तो एक जागृति है। तेरा सब सॉल्यूशन आ गया, मगर जागृति कहाँ थी? तो तुम मान लेता है कि संभव से निपटारा हो गया, मगर ऐसा है ही नहीं। दादा की बात कितनी सिंपल है कि वो नॉक किया तो जागृति में रहता है कि कोई फाइल आई, पहले जागृति में कोई फाइल आई, फिर तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल आई, कौन से नंबर की फाइल आई? क्योंकि तो दरवाजा खोलेंगे तभी पता चलेगा। तो दरवाजा खोलेंगे तो सलिया को देखेंगे तो क्या रहेगा कि भाई रिलेटिव पॉइंट सलिया है, रियल पॉइंट शुद्धात्मा, और ये फाइल नंबर 50 है, मुझे संभव से निपटारा करने का है। तो ये सारी जागृति बनी रही, बात की सब बातें हैं ना। फिर आगे व्यवहार की बात करें, व्यवहार में डीलिंग कैसे करना, तो ऐसे करने का। तो व्यवहार के पहले भीतर की जागृति है। अच्छा, बराबर। और हम क्या करते हैं, व्यवहार को पकड़ लेते हैं, जागृति उड़ी गई। अच्छा, तो कितनी बड़ी एलर्टनेस રાખવી પડે? મોક્ષ કઈ બોડી બાઉન્ડરી નું ખેતર છે? બરાબર છે, બરાબર છે। કેટલી બધી નહીં, 100%। बराबर છે। क्या बोलते दादी, 360 डिग्री जागृत हो गए तभी इसका नाम है मोक्ष। तो आ व्यवहार विज्ञान जे दादाए આપ્યું છે જગતને, એમાં આ પોતાનો જે અનુભવ છે, અંદર જે થાય છે, અંદર અનુભવ થાય છે, અને એ બહાર પણ થાય ને અંદર પણ થાય। અંદર હવે વધારે થાય છે, કારણ આંતરિક રીતે આપણે અનન્યપણું જેટલું જેટલું વધતું જાય છે, એટલું જાગતું જાય છે, એટલું તમને તમારો અનુભવ પાકો થાય છે। हाँ, એટલે અનન્યપણું કઈ રીતે ખુલ્લું થાય? कैसे खुला होता है कि दादा दादा है, बराबर है। तो दादा भगवान है। अनन्यपणुं मीन्स यू आर नॉट कंपेयरिंग एनीबॉडी विथ हिम। अच्छा, બોડી માં હતા ત્યારે કમ્પેરિઝન કોઈને નતું થતું, પણ હવે मैं क्या बताऊं, यू आर नॉट कंपेयरिंग एनीबॉडी विथ हिम। राइट, अनन्यता, अनन्य। हाँ, राइट। क्योंकि ये जो उनकी दशा खुली हुई, अनन्यता क्यों बोलते हैं हमारे लिए? क्योंकि उनकी जो दशा खुली हुई तो उनका भरा हुआ मटेरियल सब खत्म हो गया था, बाद में खुली हुई। हम भरे हुए माल के साथ है, तो कलयुग के 5वें आर के माल के साथ है, तो हाउ वी कैन कंपेयर? उनकी जो दशा थी वो स्पष्ट अनुभव की दशा थी, और उनके पास उनकी कृपा से जिसको प्राप्त हुआ वो सबकी अस्पष्ट अनुभव की दशा हुई कि नहीं हुई? हुई। फिर भी दादा कभी नेगेटिव नहीं बोलते थे। दादी को पूछे कि दादी हमें भी स्पष्ट अनुभव की दशा होगी ना, तो दादी हाँ हो गई, वो आप आज्ञा में रहेंगे तो हो जाएगी। हाँ। और फिर धीरे से ऐसा भी बोलेंगे, एक अवतार में भी हो जाती है ना, तो बहुत अहोभाग्य मानना। तो वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मगर हमें लक्ष्य में रखना चाहिए कि दादा दादा है, और बाकी सब जो है उनकी जो भी दशा है उसके हिसाब से सबको काम लगेंगे। अच्छा, बराबर। और दशा नहीं है तो सबका नुकसान भी कर सकते हैं। क्या ना, सिद्धांत कैसा है कि दशा है तो काम करेगा, और दशा नहीं है तो नुकसान भी कर सकते हैं। बीच में जो अहंकार आता है ना, क्योंकि प्रभावित होते हैं। हाँ, जगत के लोग प्रभावित होते हैं। या छाया पड़ी जाए छे, छाया। दादा बुआ ने जो बताया कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आना मत, में से जगत हाँ। में किसी का भी परछाई छाया आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बात बताई थी ने, मगर दादा भगवान की तो ऐसी दशा थी। तो कस्तूरचंद सेठ को मिलने के लिए गए थे ने,
तो उस समय तो कितना बड़ा आदमी है, जैसे अपना अंबानी है, उससे भी बड़ा, ऐसा लोग, इनका एक प्रेस्टीज भी था, वो सब था। तो हाँ हाँ, अभी उधर गए तो इतने पक्के थे ने, मुंह से एक शब्द भी बोलते नहीं थे। ख्याल में, अब मुंह से कुछ शब्द कुछ बोलते ही नहीं थे, तो फिर क्या करने का। तो दादाजी समझ गए कि भाई ये कुछ होने वाला नहीं है। फिर उनको बुलाने के लिए दादा ने क्या बताया कि सेठ आपकी उम्र कितनी हुई। समझ रहे हो मेरी बात? समझिए। तो ये दादा दादा का जो था ना डीलिंग, इट्स अ रियली यूनिक एंड अमेजिंग। राइट। और ये सब डीलिंग करते कस्तूरबा सेठ के पास गए, उनका वो एक ग्रहण करने की वो अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी, तो उनसे कोई इतनी ज्यादा बात भी नहीं की, धीरे से छोड़ भी दिया और वापस भी आ गए। तो कभी ऐसा भी नहीं बोला है कि उनकी पुण्य कम थी, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और महात्माओं क्या होता है, अरे दादाजी कस्तूरबा सेठ को मिले आज, उनका तो काम हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और नहीं तो दूसरा क्या होता है, अरे इतना बड़ा आदमी अपने संघ में आएगा तो अपना तो संघ का बहुत सारे काम हो जाएंगे। बोला पहले तेरा काम निकाल, तेरा काम हुआ तो दूसरों का होगा। बराबर है, बराबर है। जय सच्चिदानंद, आगे जाए हम। हाँ हाँ, चलो। जय 1 सच्चिदानंद। 2 3 4 जय 5 प्रश्न सच्चिदानंद, है। जय सच्चिदानंद। रेखा बहन। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद। जय सच्चिदानंद जय परतानंद जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैंने अभी एक दादा का एक प्रश्न सेंटेंस पढ़ा कि यदि कि संकेत हो जाएगा तो घर्षण नहीं करना, मतलब इसमें क्या मीनिंग निकलते हैं? तो क्या है कि आपको किसी के भी साथ घर्षण में, फ्रिक्शन में आने का नहीं। तो इससे संकेत हो जाएगा? हाँ हाँ, बताओ बताओ, बराबर है, 100% हो जाएगा। अभी आप किसी के भी साथ घर्षण में नहीं आते हैं, कोई आपका ईगो हर्ट करते हैं फिर भी घर्षण में नहीं आते हैं, कोई आपका लोभ है, लोभ को हर्ट करते हैं फिर भी आप घर्षण में नहीं आते। आपके भीतर पड़े हुए कसायों के ऊपर किसी भी प्रकार से प्रहार करते हैं, घर्षण करते हैं, और आप घर्षण में नहीं आते हैं, तो भीतर के कसाय धीरे धीरे कम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। समझे? मानो कि हाँ। आपको मान का है और किसी ने आपका अपमान किया, तो उनके साथ भी आप टकराव में नहीं आते, घर्षण में नहीं आते, तो वो मान का जो रोग है वो भीतर से चला जाएगा नहीं चला जाएगा? चला तो जाएगा। ये हाँ। तो दादा ये तो बोलते हैं कि संकित हो जाएगा, आगे ऐसा भी बोला है। अच्छा, ये तो सूत्र आया है नहीं, यदि किसी को संकित करना हो तो हम गारंटी देते हैं कि जाओ घर्षण नहीं करना है, ऐसा निश्चय करो, तभी से संकित हो जाएगा। बराबर, ये तो इतना निश्चय करो, बता इतना निश्चय करेंगे तो संकित हो जाएगा। हाँ, तो इससे निश्चय आगे कर ही सकते हैं ना, मतलब कोई भी कर हाँ सकता है ना निश्चय तो। हाँ, निश्चय का मतलब क्या है कि डिसाइड कर। उनका डिसीजन पक्का हो गया, फिर सामने वाला कितना भी घर्षण करने के लिए आता है, उनके निश्चय में रहता है नहीं मुझे घर्षण नहीं करना। पर निश्चय करने से बाद अगर हो भी गया तो चलता है ना, मतलब हो जो देखो निश्चय करने, जिसका निश्चय हुआ कि मुझे घर्षण में नहीं आना है और बाद में भी उनको घर्षण हो गया, तो क्या होगा, निश्चय की वजह से उनकी जागृति में रहेगा। हाँ, अरे मुझे घर्षण नहीं करना था और ये घर्षण हो गया, तो जो घर्षण हो गया उनका वो पक्ष नहीं लेगा। ओके, अच्छा। तो उनके डिसीजन में क्या रहेगा कि घर्षण होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। और घर्षण એટલે કોઈ भी સાથે તકરારમાં નહીં टकराव જવાનું। અથડામણ, એટલે વાતોમાં પણ તમે એટલે हाँ, ये दादाजी बोल रहे हैं ना, जो सिर्फ वाणी से या काया से नहीं, मन से भी। ओके, अच्छा, मन से भी। अच्छा, हाँ। और ये तो ये बात तो है, ऐसा ही है कि ये जो
दादा भगवान ने वो उनका जो भतीजे थे कांति भाई, उनको जो चाबी दी थी 58 टावरों ने, उन्होंने पूछा कि दादा आप सबको ज्ञान देते हैं, मुझे भी मोक्ष में जाना है, मुझे भी ज्ञान दे दो, मुझे एक वाक्य भी दे दो, मैं उनका पालन करूंगा। तभी दादा भगवान ने उनको ये एक ही सेंटेंस दिया था कि कोईनी साथे क्यारेय અથામણમાં આવીશ नहीं, આ મોક્ષે જવાની મોટી ચાવી। ओह अच्छा। तो आप तो संकेत की बात बोल रहे हैं, ये तो मोक्ष की बात कर रहे हैं। ओहो अच्छा। बहुत सरस। और इट्स ए इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक बात है, क्योंकि आप टकराव में नहीं आएंगे तो आपके जो भी कसाई पड़े हुए हैं उनको कभी भी उनको उनके साथ ये होगा, प्रहार होगा। और आप वो कसाई को पुष्टि नहीं देते, उनका रक्षण नहीं देते हैं, तो कसाई खत्म हो जाएंगे, और कसाई खत्म हो जाएगा तो संकित नहीं मोक्ष ही हो जाएगा। वेरी गुड। इसलिए बताया कि तय किया, निश्चय हुआ, तब से संकित की शुरुआत हो गई। ओके वेरी नाइस। और फिर ऐसे करते करते सारे कसाई निकल गए तो मोक्ष हो जाता है। तो दादा ने वहां तक बताया था कि सिर्फ ये वाक्य पकड़ लिया और सारी जिंदगी इस तरह से रहता है तो तेरे को गुरु करने की भी जरूरत नहीं है, ज्ञानी की भी जरूरत नहीं है, तेरा मोक्ष हो जाएगा। वेरी वेरी नाइस। चलो बढ़ेंगे आगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि लाइफ में सक्सेसफुल किसे कहा जाता है? हाँ, लाइफ में सक्सेसफुल किसे कहा जाता है? लाइफ में सक्सेसफुल उसे कहा जाता है कि जो सभी प्रकार के संजोग में, ये लाइफ में हम जो संजोग में से पास होते हैं ना, वो सारे संजोग कैसे होते हैं? सुख के होते हैं, दुख के होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल होते हैं। सभी प्रकार के संजोग में एक सही समझ के साथ, मुझे एक सही ज्ञान की वजह से उनको सभी संजोग में स्थिरता बनी रहती है, तो फिर भीतर आनंद रहता है। सभी संजोग में आनंद रहा, वो सक्सेसफुल हो गया। उन्नति काल में है। हाँ। सभी संजोग में चिंता तो बहुत पहले चली जाती है। स्थिरता। हाँ स्थिरता, हाँ बराबर है। क्योंकि स्थिरता रहती है और साथ में आनंद उत्पन्न हो जाता है, खुला हो जाता है। मगर मुझे नहीं रहती। एक सही समझ के साथ भीतर स्थिरता बनी रहती है। हाँ, और ये उन्नति बोलते हैं कि मुझे नहीं रहती है, बराबर नहीं? हेलो, आवाज बनती है? हाँ, और उन्नति बोलते हैं कि मुझे नहीं रहती है, तो बराबर है। कैसी बात है कि कुछ ऐसा संजोग आया और अभी आपकी क्या अभी ये शुरुआत है, तो कुछ ऐसे संजोग आए तो संजोग डिस्टर्ब भी कर देंगे। अगर संजोग डिस्टर्ब करते हैं तभी वो दिखाई देता है कि ऐसे संजोग आए और ये संजोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो संजोग से और उन्नति से आप डिफरेंट है ऐसा ख्याल में आएगा। तो ऐसा ख्याल में आएगा तो अपने आप वो फिर स्थिरता होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको चाबी मिल गई है, मगर ये स्थिरता रहती क्यों नहीं है? क्योंकि चाबी का हम यूज नहीं करते, इसलिए। बात समझ गई? हाँ। चाबी मिल गई है तो चाबी का यूज नहीं होता है तो लगता है कि स्थिरता नहीं रहती है। मगर जैसे ये 5 आज्ञा एक ज्ञान की समझन को अप्लाई करते हैं, 5 आज्ञा को अप्लाई करते हैं तो तुरंत शुद्धात्मा की स्थिरता हो जाती है। मैं तो आपको सही बात बताऊं,
जब कुछ होता है ना तब मुझे आज्ञा भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या है, तो फिर ज्यादा मार खाना पड़ता है तो बाद में स्थिरता जल्दी आती है। ये ज्ञान मिला है इसलिए, ये ज्ञान दृष्टि मिली है इन्हें, तो उस समय हाजिर नहीं रहता है तो एक बात है कि आज्ञा हाजिर नहीं रही, ज्ञान हाजिर नहीं रहा, तो मार तो खाना पड़ेगा ना। हाँ बराबर है। अभी मार खाते तो कैसे मार खाते हैं कि सबसे पहले भीतर से निराकुलता चली जाती है। अंदर जो सभी संजोग में निराकुलता होती है, आकुलता व्याकुलता के संजोग में भीतर जो निराकुलता रहती है, वो निराकुलता चली जाती है। तो फिर उनको लगता है कि अरे मैं इतना शांति से था, ये क्या हो गया। तो फिर वो वापस शुद्धात्मा में आ जाते हैं। तो ऐसा मार खाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मार खा के धीरे धीरे स्टेडी होंगे तो एक अच्छे अनुभव के साथ होंगे। जल्दी भी क्या है, फाउंडेशन पक्का होगा। अभी मोक्ष जाने वाले कहाँ है, मोक्ष तो मिल गया ना, अभी कहाँ जाने मार वाला है? खाना नहीं है। हाँ, तो जो हिसाब लेके आए तो पूरा तो करना पड़ेगा। मगर हिसाब का मार खाते वो अलग बात है, वो अनसमझन का मार, सही समझ नहीं होने की वजह से, गलत फहमी की वजह से मार खाते, वो बंद हो जाना चाहिए। बराबर। ख्याल में? हाँ। तो सारा जगत दो प्रकार के मार खाते हैं। एक अपना जो हिसाब में लेके आए हैं वो, और दूसरा समझ सही नहीं होने की वजह से। तो दादा शू के अणसमझणનો मार खाय छे, गलत समझ का मार खाते हैं। तो गलत समझ का जो मार खाते थे वो बंद हो जाता है। वो बंद हो गया तो 80-90% तो क्लियर हो गया। बराबर। हाँ, मैं ओके हाँ उन्नति ओके हाँ जय हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर कृष्ण ललिता बहन। Yes, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। You were talking about how when a Tirthankar talks, everybody can understand in their own language. Yes, yes. Yes. So Radhibaya's father didn't know one single word of Hindi or Gujarati. I mean, none of us knew Gujarati. But he used to come every day for satsang and sit in front of Dada. And some Mahatma asked him, "Aapko, you don't understand anything. What do you think?" And he had so much faith in Dada. He said, "I don't need language." And Dada looked at him, smiled, and he said, "Atma ke liye bhasha ki zarurat nahi hai." Correct. But my take is also you have to have an open heart, right? There's so many people who come and see Dada. There's a Kavi's pad. I don't know the lyrics, but like apne hriday ka diwar kholo. धर्मो पक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मो पक्ष की दीवार तोड़ो, अपने हृदय के किवाड़ परमात्मा से नाता जोड़ो। Right. So one needs to have an open heart too. क्या सही बात है। यू आर राइट कि सामने जो व्यक्ति है ने, उनका वो डेवलपमेंट उपादान है ने, वो भी काम करता है ने। तो इट्स अ प्योर हार्ट, ओपन हार्ट, वो भी एक बहुत बड़ा उपादान है ने, एक डेवलपमेंट है। मगर क्या है कि ओपन हार्ट है मगर स्याद्वत वाणी नहीं तो काम क्या होगा। करेक्ट। So that's why Syadvat Vani is most important. और ये सबको अनुभव में भी है कि दादा भगवान जब बात करते थे तो छोटा बच्चा भी अपनी भाषा में समझ जाता था। ऐसा गांव का गवार आदमी है वो भी समझ जाता था।
और पढ़ा लिखा भी समझ जाता था। तो मानो कि ऐसा कोई स्कॉलर है, पीएचडी है, साइंटिस्ट है, वो भी समझ जाते थे। और उसी समय उनके साथ कोई अनपढ़ आदमी बैठता था, वो भी समझ जाता था। तो ये स्यादवाद है। ओके। तो दादा भगवान की कुदरती ऐसी वाणी आप सबको सुनने को मिली ना, कितना बड़ा सौभाग्य है। करेक्ट। तो अभी क्या, तो कभी ऐसे स्यादत वाणी सुनी है ना, तो मुझे पूरा होती कर लेनी है। पूर्णाहुति मीन्स आई वांट टू अचीव माय गोल, माय अल्टीमेट गोल, कंप्लीशन। करेक्ट। यस, कंप्लीशन, पूर्णाहुति कर लेनी है। मीन्स फुल मून तक जाना है। करेक्ट। और बात भी ऐसा ही है कि भगवान की जो केवल ज्ञान की बातें हैं ना, वो सिंपल लैंग्वेज में ही होती है। लेमन लैंग्वेज में होती है। और छोटे बच्चे के साथ भी बात करेंगे दादा, 5-7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, उनको भी उनकी लैंग्वेज में समझ में आ जाता है। That's और true. कोई मेंटली रिटार्डेड है ने, उनको भी समझ में आ जाता है। Wow. बड़ौदा के कोई महात्मा, उनको पता होगा कि डॉक्टर पुजारी करके थे, डॉक्टर पुजारी। तो उनकी जो डॉटर थी, मंगला नाम था, तो शी वाज मेंटली रिटार्डेड। तो उनको एक ज्ञान की बात दूसरा वो समझ में क्या आएगा, मगर कभी भी उनके फादर सत्संग में आते थे, इनवेरिएबली वो साथ में आएगी। और सत्संग में आएगी, दादा को देख के इतना उल्लास में आ जाएगी, आनंद में आ जाएगी। और सत्संग में जो बैठेंगे 1-2 घंटा आराम से बैठेगी। तो दादा क्या बोलते थे कि मंगला, तो वो क्या बोलेंगे, ये मंगला, अपना बॉडी को ये मंगला। तो दादा बोले अंदर, तो दादा भगवान। अभी देखो, मेंटली रिटार्डेड, फिर भी उनको इतना समझ में मीन्स उतना अनुभव में रहता था कि ये मंगला और भीतर में दादा भगवान। Wow. तो उनको 5 आज्ञा की समझ क्या थी, उनको पूछे तो बोलना भी नहीं आता था। उनको याद भी नहीं रहेगा 5 आज्ञा क्या है। मगर ये स्यादवाद वाणी है, तो ऐसा ही साथ में आ गया। So Syadvad has many layers of meaning. स्यादवाद का मतलब क्या है कि वो डिस्चार्ज अहंकार भी नहीं होता है। और सामने जो निमित्त है, मैं आपको एक समझा दूं, डिस्चार्ज अहंकार नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण दशा खुली हुई। बराबर है, फुल मून खुला हो गया, 360 डिग्री खुला हुआ। अभी जब 360 डिग्री खुली होती है तो वाणी का प्रयोजन तो रहता नहीं है, मगर जो रिकॉर्ड पड़ी है निकलेगी ना। करेक्ट। अभी जब वो रिकॉर्ड निकलती है तो कैसे निकलती है, पहले अभी हमारी जो रिकॉर्ड निकलती है तो मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, मुझे इस तरह से अच्छी तरह बात करना है, इसको डांटना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, क्या बहुत कुछ भीतर रहता है। और ये पुरुषों का ऐसा कुछ नहीं होता है कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। क्या मैं, मुझे ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, वो कुछ रहता नहीं है। तो क्या होता है कि उनके सामने जो व्यक्ति आया, जो निमित्त आया, निमित्त,
वो निमित्त के अधीन उनकी नैमित्तिक वाणी निकल जाती है। उनको बोलना नहीं है, बस सामने जो निमित्त आया वो निमित्त के अधीन नैमित्तिक वाणी निकल जाती है और सामने वाला जो निमित्त है ना उनका काम भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नैमित्तिक वाणी निकल जाती है ना। तो उनको समझ में आए या समझ में नहीं आए वो उनका काम निकल जाता है। भरत आनंद जी, वो दादा भगवान ने ऐसा बताया ना कि उनका सिर यानी मत्था स्वीकारे या ना स्वीकारे हृदय में तो पहुंच ही जाती है। हाँ एग्जैक्टली, उनका मत्था मीन उनका इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि स्वीकार करे या न स्वीकार करे। दादाजी के साथ कोई ऐसा शास्त्र का पंडित है, कोई भी है ऐसा, वो पूरा आर्ग्यूमेंट करने के लिए आता है, तो दादा की जो स्यादत वाणी निकलती है ना, तो उनका हार्ट स्वीकार कर लेते, उनकी बात सही है, करेक्ट। फिर भी वो बुद्धि से आर्ग्यूमेंट करेगा मगर उनका हृदय स्वीकार करेगा। अब ये कितना बड़ा प्रमाण दे दिया स्यादवाद का, कि बाहर से वो स्वीकार नहीं करता है मगर उनका हृदय 100% स्वीकार करेगा कि नहीं उनकी वाणी स्यादवाद है, उनकी बात एकदम सही है। मैं भले स्वीकार नहीं कर रहा हूं मगर उनकी बात तो सही है। देखो ने वहां पालीताना गए थे तो एक आचार्य थे, तो दादाजी गए तो दादा की निमित्त नैमित्तिक वाणी निकलती है, तो दादा की कड़क वाणी निकलने लगी। अभी उनके सब शिष्य और दूसरे सब जो श्रावक सब बैठे थे, तो सबके सामने कड़क वाणी निकलती है, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कोई गृहस्थी आदमी आके ये हमारे साधु भगवान को डांट के चला गया। आचार्य महाराज थे ना? हाँ, हमारे आचार्य महाराज को। हाँ, हमारे आचार्य महाराज को ऐसा डांट के चला गया। तो उन्होंने क्या बताया कि दादाजी हम ये प्रतिक्रमण कर ले, बाद में आप रात को आओ, हम बैठ के बात करेंगे, अभी मुझे सब करने का है। फिर रात को दादाजी गए तो उन्होंने क्या बताया, सीधा बताया कि दादा आप जो बात कर रहे थे एकदम सही बात थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, मीठी लगती थी, मगर ये सब मेरे जो श्रावक सब बैठे थे उनके मन में फिर विकल्प खड़ा हो जाएगा, तो मुझे अच्छी लगती फिर भी मैंने आपको बोला कि आप बाद में आना। तो उसके लिए माफी मांग लिया और फिर क्या बताया कि दादा अभी आपको जो भी बोलना है, जितना भी कड़काई से बताना है मुझे आप बताओ। समझा? तो ये स्यादवाद का एक प्रमाण मिलता है कि स्यादवाद वाणी में किसी को डांटते हैं ना तो भी उनको दुख नहीं होता है, उनका रोग निकलता है और उनको ख्याल में भी आता है कि मेरा रोग निकल रहा है, और वो ऊपर से वेट करेगा मुझे ज्यादा डांटे। जवान में कोई भी जगह पे ऐसा होगा? नहीं, कोई जगह पे नहीं होगा। You know, we used to line up to get Dada's boots to get correct. Back. Yes, right. Line up for that. अभी बाहर व्यवहार से बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे दादा मतलब जूते मार के, जूते से ज्ञान होता है। मगर उनको लोगों को पता कहाँ है। दादा भगवान नटू काका थे, तो दादा भगवान के गांव के ही थे, तो गांव में गए थे, तो दादा भगवान ने क्या किया, उनके शूज, उनके जूते उनको दिया, तो उसने अपने सर पे रखा, और सर पे रख के दादा भगवान करते करते सारे गांव में घूमे। तो दादा ने क्या बताया कि नटू काका का जो अहंकार था ने, ये लेके गए ना तो निकल जाता है। अभी ऐसी बात, ऐसा रास्ता दूसरे कोई शंकराचार्य या महामंडलेश्वर करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो मूर्ख जैसा आदमी है। मगर दादा की एक एक क्रिया है, या तो दादाजी ने कुछ भी आज्ञा दिया, वो उनका अहंकार निकालता है, अहंकार बढ़ाता नहीं है।
आप रिसर्च करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। उनकी एक एक वाणी ऐसी है, एक एक बात ऐसी है कि जो अहंकार को निर्मूल करती है, अहंकार बढ़ाती नहीं। करेक्ट। भरतान जी, ऐसा कि मैंने सुना किसी ने बताया था कि अगर मेरे शिष्य के साथ मैं ऐसा करूं तो सब भाग जाएंगे। हाँ 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 हाँ, बराबर है। हाँ बराबर है। किसने बताया मुझे अभी मुझे याद तो नहीं संभालना आता। पड़ता है, बोले मुझे हाँ, तो संभालना पड़ता है। नहीं एकदम एकदम सही बात है कि मैं आप जैसा करते हैं ऐसा जो मैं मेरे शिष्यों के साथ करूंगा वो सब भाग जाएंगे। करेक्ट। मुझे तो ऊपर से उनको संभालना पड़ता है। और दादा को तो कुछ नहीं, ऊपर से सबको आनंद होता था। तो ये आनंद क्यों होता था? तो कि वाणी स्याद्वा थी, भीतर का कचरा निकलता था, तो कचरा निकलने से आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था, वो अनुभव होता था। इसकी वजह से सब जो भी करे ना सब ऋण, कोई छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। और फिर भी दादा, आप देखो दादा ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। ख्याल में? करेक्ट। हमें ज्ञान मिलता है तो हम कितना प्रयत्न करें भाई, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए। मगर दादा ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि उनको कुदरती जो मिल गए उनके लिए पूरी खटपट की है। मानो कि आप मिल गए तो आपके फैमिली के लिए पूरी खटपट करेंगे। तो दूसरे भी बहुत इंडियन वहां होंगे तो वो सबके प्रति वितराग होते। तो कैसा था कि मुझे जो मिला वो पात्र, मोक्ष के लिए पात्र, और जितने लोग मिले उनके लिए पूरी खटपट की है। करेक्ट। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका के लिए कितने साल से सब उनको बोल रहे थे कि दादाजी आप अमेरिका हो, अमेरिका हो, अमेरिका हो। दादा ने कभी नेगेटिव नहीं बोला था। मगर सबको ऐसा ये हुआ कि अमेरिका, दादी आप अमेरिका पधारे, आप अमेरिका पधारे, आप अमेरिका पधारे। तो कितना प्रेशर हुआ। बाद में देखा कि नहीं अब ये संजोग है, फिर चलो आते हैं। भरतान जी, एक मैटर बनी थी। हाँ। जब आखिर में जब बताया था ना वसंत भाई ने, तो दादाजी ने कहा आप लेटर लिखना। हाँ, आप लेटर लिखना, ऐसा कुछ मैंने सुना था। हाँ। आप यहाँ वो तो जब आते हैं तो सब लोग बोल ही लेते ना, आइएगा दादा हाँ। करके। लेकिन नहीं, आप जाके लेटर लिखना मुझे। एक्चुअली क्या था कि वसंत भाई दादी 82 में पहली बार अमेरिका गए ना, उसके पहले 4-5-6 साल से एवरी ईयर जब आते थे इंडिया तो बोलते थे दादा को कि दादी आप पधारो, आप अमेरिका पधारो, आप अमेरिका पधारो। मगर दादी सब संजोग भी देखते थे कि भाई उनका अभी इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उनके ऊपर लोड आएगा, ये सब होगा। तो दादाजी का कैसा था कि किसी का व्यवहार बिगड़े वो तो कभी होता ही नहीं था उनके हाथ से। अपने निमित्त से सामने वाले का व्यवहार बिगड़े, उनको व्यवहार में प्रॉब्लम खड़ा हुए, ऐसा कभी नहीं होता था। मगर बाद में जो 5-6 साल के बाद जब ऐसा संजोग आया कि अभी वो थोड़ा ठीक है, वो इनके इतना प्रेम से बोल रहे हो, दूसरे भी कितने लोग थे कि जो बोल रहे थे भाई आप आना। तो दादा ने सोचा कि अभी ये संजोग, व्यवस्थित का संजोग आया है, तभी हाँ बोला। और ये जो दीपान जी बता रहे हैं ना कि भाई आप लेटर लिखना, तो लेटर लिखते हैं ना, लेटर कब लिख सकते हैं? मुंह से हम बोलते हैं हाँ आइए, पधारना मेरे घर पे जरूर आना। मगर लेटर कब लिख सकते हैं कि सभी संजोग है तभी लिख सकते हैं। समझा? बोलने का तो हम बुद्धि से व्यवहार कर लेते हैं। भरतान जी, लाइक नो एविडेंस। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसा दादाजी का ऐसा था। तो
क्या था कि ये जो स्यादवाद बोलते हैं, स्यादवाद वाणी की जो रेफरेंस आप जो बात करी इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं थी किसी को अच्छी नहीं लगे। उनका कोई ऐसा उनका मानो विरोध भी कर रहा है तो बाहर से वो विरोध करेगा पर उनको भीतर लगेगा नहीं, बात तो उनकी सही है। उनका हृदय स्वीकार करेगा कि नहीं दादा बाबा की बात सही है। तो ऐसे ही स्यादवाद वाणी एक तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान की ही होती है, मगर अपवाद रूप है जो एक्सेप्शनल केस दादा भगवान की खुली हुई। करेक्ट। और फिर भी दादा भगवान बोलते थे कि एग्जैक्ट स्यादवाद तो तीर्थंकर भगवान का। अपने कितनी सेफ साइड रखते थे। और ये क्या हम लोग कच्चे का सब पड़ जाते कि दादी की बात सुनी, दादी की बात पढ़ी, किससे बात की और जितना जितना अंदर क्लियर होता जाता है हमें क्या लगता है कि मैं समझ गया। तो बात सही है कि समझ गए, मगर कहाँ तक? केवल ज्ञान की अपेक्षा में हम कितना समझ पाए हैं। ये दादा भगवान की 356 डिग्री थी ना, तो कोई भी शास्त्र की कोई भी बात लेके आते थे तो तुरंत दादा का वो सिद्धांतिक बात निकल जाती थी। और दादा ने वो शास्त्र नहीं भी पढ़े, मानो कि मुसलमान के है या किसी और के है, तो भी उनका सिद्धांत उनके पास था, वो धर्म का सिद्धांत। करेक्ट। तो वो धर्म के सिद्धांत के हिसाब से उनको बताते थे तो उनका हृदय स्वीकार कर लेता था कि बात सही है। चलो आगे बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा जी, पीयूष जी हैं आप? हाँ, वो आज आया था ना कि सुख कैसा होना चाहिए कि फिर कभी भी दुख नहीं हो, तो वो कैसे करें? क्या आया है? सुख ऐसा होना चाहिए कि कभी भी दुख ना हो। हाँ बराबर है। तो हमें कैसा सुख पाने का है? जो सुख आने के बाद कभी जाए नहीं। आने के बाद जो सुख चला जाता है तो दुख आता है। तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस, कायम का सुख, परमानंद उनकी प्राप्ति करने की है। तो सुख कैसा होना चाहिए कि जो आने के बाद कभी भी जाए नहीं। नहीं समझ में आया? हाँ। करुणा जी। हाँ। तो जो तो सुख हमें वो एक बार कैसे जो ये आत्मा का जो स्वभाव है परम आनंद, उनका ये जो गुण है परमानंद, तो ये कैसा है कि ये खुला हुआ, ये गुण खुला हुआ तो परमानेंट उनको हैप्पीनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हाँ, तो ऐसा भगवान महावीर है कि सिमंदर स्वामी भगवान है, तो बाहर के कैसे भी संजोग आएंगे, बाहर से कितने भी उपसर्ग भी आएंगे, फिर भी उनका सुख जाएगा नहीं। तो देह के ऊपर कितने भी उपसर्ग आएंगे वो वेदनीय कर्म रहेगा और साता वेदनीय, मगर उनका सुख जाएगा नहीं। सुख नहीं जाएगा। तो हमें ऐसा सुख प्राप्त करने का है कि जो आने के बाद कभी भी जाए नहीं। अभी हमारी शुरुआत है तो हमने सुख का टेस्ट किया है, तो हमें पता चल गया कि ये परमानेंट हैप्पीनेस ऐसी होती है। और परमानेंट हैप्पीनेस का जो अनुभव किया, इसकी वजह से हमें हर पल हर समय निराकुलता बनी रहती है। ये जो निराकुलता है ना, इसकी वजह से बनी रहती है। और अभी वो आगे बढ़ते 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 वो परमानेंट हो जाए, वहां तक पहुंच जाने का है। तो लक्ष्य में क्या होना चाहिए कि मुझे ऐसा सुख पाने का है
कि जो आने के बाद कभी भी जाए नहीं। तो आज तक हमारा लक्ष्य क्या था? क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर थी, तो हमारी दृष्टि विनाशी सुखों की ओर थी, और विनाशी सुखों की ओर होने से हम विनाशी सुखों के पीछे भागते थे, और सारे विनाशी सुख प्राप्ति होती तब सुख लगता था, मगर फिर बाद में वो सुख टिकता नहीं था। तो दादा क्या बोला, भाई ऐसा सुख पालो कि एक बार आने के बाद कभी जाए नहीं। तो ऐसा सुख किसका है? तो क्या आत्मा का खुद का एक गुण है, परम आनंद। ज्ञान, दर्शन और परमानंद। बढ़ेंगे आगे? हाँ जी, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। समय हो जय गया है। भरतन जी आप ओ। त्रिमंत्र बोला है, करुणा जी हाँ। फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सर्वपावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मम हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का जय प्रोग्राम सच्चिदानंद। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें 3 अलग मन के वाक्यों के साथ सारे दिन में कैसे भुगतान से गुजरते हैं उसका अनुभव कहने के लिए